तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और तो जिनका एग्ज़ाम 8 जून, 9 जून और 10 जून को है, वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाक का स्पीक से एक खास संबंध है। इसी तरह ऑनेस्ट का ट्रुथफुल से वैसा ही संबंध है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए लिसन का संबंध किससे होगा? देखिए, सबसे पहले देखिए, टाक का मतलब होता है सुनना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पीक, जो कि दिया हुआ है। ऑनेस्ट, ईमानदार, इसका सिनोनिम आगे दिया हुआ है ट्रुथफुल। उसी प्रकार लिसन माने सुनना होता है, तो लिसन का सिनोनिम क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन सी हियर हो जाएगा, या ची ए आर के निर्देश है। प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए, भिन्न कैसे निकालते हैं कि चार ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से तीन ऑप्शन जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। और जो एक ऑप्शन बचता है वही आपका आंसर हो जाता है, जो कि अन्य तीनों से अलग होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? युद्ध क्षेत्र है, आपका युद्ध स्थल है। हल्दी घाटी युद्ध स्थल, पानीपत युद्ध स्थल। लेकिन सारनाथ जो है ये क्या है? आपका धार्मिक स्थल है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 53 में आपको विषम बताना है। देखिए, कागज पर पेंसिल से लिखते हैं, सिर पर टोपी पहनते हैं, भेंट पर आभरण होता है, लेकिन सियाई जो है, सियाई पर दबात नहीं, लेकिन दबात में सियाई को रखते हैं। यहाँ पर उल्टा हो गया। तो यही क्या हो जाएगा? विषम, भिन्न। अगला, यदि a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 3, c बराबर 7 है, d बराबर 8 है, तो इन अंकों से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, एक्चुअल में ए का कोड होता है 1, लेकिन दिया हुआ है 5, तो 5 से 1 बनाना, तो इसमें क्या करेंगे? 4 घटा देंगे। वी का कोड होता है 2, लेकिन दिया हुआ है 6, तो 6 से 2 बनाएंगे तो कितना घटेगा? 4। सी का कोड होता है 3, लेकिन दिया हुआ है 7, तो 7 से 3 बनाना है तो 4 घटा देंगे। अब देखिए, डी का कोड होता है 4, लेकिन दिया हुआ है 8, 8 से 4 बनाएंगे तो 4 घटाएंगे। तो यही तरीका इनमें लगाएंगे जो अंक दिए गए हैं। 16 में 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे, 1 आ जाएगा। 27 में 4 घटाएंगे, 23 आ जाएगा। और 29 में 4 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 9 में 4 घटाएंगे, 5 आ जाएगा। 22 में 4 घटाएंगे, 18। और 23 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 12 किसका होता है? एल का होता है। 1 किसका होता है? ए का। 23 किसका होता है? डब्लू का। 25 किसका होता है? बाई का। और 5 किसका होता है? ई का। और 18 किसका होता है? 18 जो होता है वो होता है आर का। और 19 किसका होता है? एस का। तो लायर्स। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है शब्द? तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन बी में। चेक कर सकते हैं आप। अगला, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मार्क लगाए। जो तरीका पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में और तीसरे समीकरण में लगेगा, वही तरीका चौथे समीकरण में अप्लाई करेंगे। तो पहले समीकरण में देखते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी। इससे क्या बनना है? 573। 5 को क्या माना है? बी माना है। 7 को माना है सी। और 3 को माना ए। तो बी सी टर्म में ये बन गया। उसी प्रकार इसको मानेंगे ए बी सी। इससे क्या बनना है? 638। 6 को माना है बी, 3 को क्या माना है? सी, 8 को माना है ए। ये भी देखिए बी सी टर्म में बन गया। अब तीसरा समीकरण है, इसमें भी ए बी सी मानेंगे। इससे क्या बनना है? 753। 7 को माना है बी, 5 को माना है सी, 3 को माना ए। तो ये भी बी सी ए टर्म में बन गया। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, ए बी सी मानेंगे और बी सी ए टर्म में बना देंगे। बी का देखिए नंबर क्या है? 6। सी का नंबर क्या है? 4। और ए का नंबर क्या है? 8। तो 648। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनना है। तो देखिए, इसके लिए आंसर आपका बनेगा, ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तो देखिए, पहले 2 है,
फिर पहले स्टार की जगह पर क्या आएगा, पहला चिन्ह मल्टीप्लाई, फिर 3, दूसरे स्टार की जगह पर आएगा दूसरा चिन्ह आएगा माइनस, फिर 2, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह आएगा प्लस, फिर 4, चौथे स्टार की जगह पर आएगा चौथा चिन्ह बराबर 8। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, 2 3 6 -2 + 4 बराबर 8। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 -2 बराबर 8। तो 8 बराबर 8, देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में इसके रूप में लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका एप्रिसिएशन में लगेगा वही तरीका हम लोग रिसेप्शन में अप्लाई करेंगे। तो एप्रिसिएशन के सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, APP, फिर RE, उसके बाद RE के बाद CI, उसके बाद A, फिर TION। ये लिख दिया हम लोगों ने। अब जो नंबर दिए गए हैं प्रत्येक अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन में वो लिख देते हैं, 1, 7, फिर 7, R का देखिए 8 है, E का कितना है 3, फिर C का है 2, I का कितना है 4 है, A का है फिर 1, फिर TION का क्या है 94 65। अब हमें बताना रिसेप्शन का, तो रिसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RECEPTION। अब देखिए R का कोड एप्रिसिएशन में कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। E का कोड कितना है 3, 3 लिख दिया। C का कोड कितना है 3, 2, 2 लिख दिया। E का फिर है, देखिए E फिर अल्फ़ाबेट आया, E का कितना लिखा है 3। फिर देखिए P का देखिए 7 7 है आपका, 7 लिख दिया यहाँ पर। फिर TION 94 65, 94 65, ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर। और ये नंबर जो है ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। अगला, यदि कोर्स को एक कूट भाषा में इसके रूप में लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ब्रीथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका कोर्स में अप्लाई होगा वही तरीका ब्रीथ में अप्लाई करेंगे। तो कोर्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COURSE, इसको क्या लिख रहे हैं आपका E लिख रहे हैं, SRUOC। कोर्स के सारे अल्फ़ाबेट पीछे से पलट के देखिए, E आगे, S इधर, R इधर, U इधर, O पीछे, फिर C लास्ट में। यही तरीका ब्रीथ में लगाएंगे। ब्रीथ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BREATH। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट हम लोग सेट करेंगे, H आगे, T आगे, फिर A इधर, फिर E इधर, उसके बाद R, फिर V। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। ये जो है कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं 59 वाले में, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चेक कर सकते हैं आप। अगला, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति में 41, दूसरी में 58, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। 41 लाना है हमको 41 लाना है। 41 के पीछे कौन कौन से नंबर है, 5 और 4, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा 41। दूसरी पंक्ति में 58 लाना है। 58 के पीछे कौन कौन से नंबर है, 7 और 3, 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 49 + 9, कितना आ गया आपका 58, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका तीसरी पंक्ति में लगाएंगे, 10 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 100 + 4, तो कितना आ जाएगा 104, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कमल जो है पूरब की ओर 20 मीटर गया, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका ओ बिंदु पर, पूरब दिशा आपकी इधर होती है, कितना गया 20 मीटर। फिर भाई बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद यहाँ से बायां जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, कितना चला 15 मीटर। चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, अब दायां कहाँ जाएगा, इधर से इधर की तरफ, कितना चला 25 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, अब यहाँ से दायां जाएगा नीचे की तरफ, कितना चलता है 15 मीटर। कमल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, स्टार्टिंग पॉइंट ये लास्ट पॉइंट है, ये देखिए ऊपर 25 है, तो ये भी देखिए 25 हो जाएगी, तो 20 + 25, ये टोटल दूरी हमें बतानी है,
कितना हो जाएगा 45 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला विकास पूरब की ओर चलता है। ओके, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका बिंदु, पूरब दिशा आपकी इधर होती है, इधर चलता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पर दाईं मुड़ेगा, नीचे की तरफ जाएगा। कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से देखिए दायां मुड़ेगा, इधर की तरफ जाएगा। फिर कुछ दूर चलने के बाद अंत में भाई अपने बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से बायां जाएगा नीचे की तरफ। अब भाई किस दिशा की में जा रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा होती है गाइस, नीचे होती है दक्षिण। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो पूरब दिशा आपकी इधर होती है, इधर की तरफ 6 व्यक्ति हैं पूरब की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, 4, 5 और 6। आगे कहता है सी बीच में है ए और ई के, तो ए को इधर रख देंगे, ई को इधर रख देंगे, तो सी बीच में हो जाएगा। आगे कहता है बी जो है ई के निकटतम दाएं, तो ई का जो निकटतम दायां इधर हो जाएगा, तो बी इधर आ जाएगा। लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी जब इधर होगा तो डी का बायां इधर हो जाएगा, तो बी इधर आ गया आपका। एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो यहाँ पर ये दायां छोर है, तो एफ इधर नहीं है, तो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, बाएं छोर पर। बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर आपका आ गया एफ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। पहले देखिए बिंदु आप खींचेंगे, उसके बाद बिंदु से एक रेखा खींचेंगे, फिर कोण बनाएंगे, उसके बाद त्रिभुज बनाएंगे, फिर वर्ग बनाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर शब्दों को सेट करना है। ओके, सबसे पहले देखिए क्या आएगा, अपार्टमेंट आएगा आपका 5, अपार्टमेंट। उसके बाद देखिए क्या आएगा, एप्पल पहला वाला आएगा 5 1। फिर एप्पल के बाद आएगा एप्लीकेशन, चौथा वाला आएगा। एप्लीकेशन के बाद आएगा अप्लाई, 3 वाला आएगा। फिर आएगा एप्रिसिएट, 2 वाला। तो 5 1 4 3 2। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए निर्देशित प्रश्न संख्या 67 से 70 के लिए दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो 67वां क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा, तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं, सी से बनाते हैं आई। सी का कोड होता है 3, आई का होता है 9। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, 6 की। आई से बनाते हैं एन, एन का कोड होता है 14। यहाँ पर हुई 5 की वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही, तो आगे भी 1 की कमी करेंगे, तो यहाँ पर जुड़ेगा 4। 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18। ओके, तो 18 किसका होता है, आर का। तो पहला अल्फ़ाबेट मिल गया हमें आर। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है, नहीं। ऑप्शन 2 में पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है आपका। ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है, नहीं। ऑप्शन डी में भी नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपके कट हो गए, एक ऑप्शन बचा, आगे करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। 1 जो होता है ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 49 जो है ये 7 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर। और देखिए 1 7 11 और 17 ये सभी आपके प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या बीच में भी आएगी। 11 और 17 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 13। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 169। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। देखिए 0 से 2 बनाया तो कितने की वृद्धि हुई, 2 की। 2 से 6 बनाया, 4 की वृद्धि। 6 से 12 बनाया, 6 की वृद्धि। 12 से 20 बनाया, 8 की वृद्धि। अब देखिए 2 से 4 बनाने में कितने की वृद्धि हुई, 2 की। 4 से 6 बनाने में 2 की वृद्धि। 6 से 8 बनाने में 2 की वृद्धि। तो आगे भी 2 की वृद्धि करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10। और इस 10 को 20 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है 2 क्वेश्चन मार्क। तो सभी के हम लोग अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12। देखिए 20 से 18 बनना है तो आपकी 2 की कमी। 18 से 16 बना, 2 की कमी। 16 से 14 बना, 2 की कमी। और 14 से 12 बना, 2 की कमी। तो आगे भी 2 की कमी करेंगे। 12 में 2 जोड़ा, घटाएंगे 10। 10 किसका होता है, जे का।
फिर 10 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। 8 किसका होता है, पहले जे हो गया, 8 किसका होता है एच का, तो जे कमा एच आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 76 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका तीसरे से चौथा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो आर टी से डब्ल्यू जेड बनाते हैं। आर टी, आर का कोड होता है 18, टी का कितना होता है 20 होता है। इससे क्या बनना है आपका डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू का कोड होता है 23, जेड का होता है 26। तो 18 से 23 बना, 5 की वृद्धि हुई। 20 से 26 बना तो कितने की वृद्धि हुई 6 की, तो 5 और 6 की वृद्धि हो रही है। यही तरीका पी आर में लगाएंगे। पी आर, पी का कोड होता है 16, आर का होता है 18। तो यहाँ पर करेंगे 5 की वृद्धि तो कितना आ जाएगा 21। यहाँ करेंगे 6 की वृद्धि, यहाँ आ जाएगा 24। तो 21 किसका होता है यू का, 24 होता है एक्स का। तो यू एक्स आपका राइट आंसर। यू एक्स किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। अगला है 72वां क्वेश्चन। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका तीसरे से क्वेश्चन मार्क बनाने में अप्लाई करेंगे। तो पहले से दूसरा बनाते हैं। ए सी एफ, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, एफ का होता है 6। इससे क्या बनना है जे एल ओ, जे एल ओ, जे का कोड होता है 10, एल का होता है 12, ओ का होता है 15। तो 1 से 10 बना, कितने की वृद्धि हुई 9 की। 3 से 12 बन रहा है 9 की वृद्धि। 6 से 15 बना 9 की वृद्धि। तो यही तरीका यू डब्ल्यू जेड में लगाएंगे। तो यू डब्ल्यू जेड, यू का कोड कितना होता है 21, डब्ल्यू का होता है 23 और जेड का होता है 26। सभी में 9 9 की वृद्धि करेंगे। 21 में 9 जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। 23 में 9 जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6। फिर 26 में 9 जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 किसका होता है डी का, 6 होता है एफ का और 9 होता है आई का। तो डी एफ आई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला 73वां क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए 25 होता है 5 का स्क्वायर और 125 होता है 5 का क्यूब। मतलब पहले देखिए क्यूब फिर स्क्वायर। उसी प्रकार देखिए 27 होता है 3 का क्यूब। अब क्यूब के बाद क्या आएगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा तो कर लेते हैं। देखिए 25 का भाग 125 में देंगे, कितना आ जाएगा 5। उसी प्रकार 131 में कितने का भाग देंगे 5 आ जाए, तो 625 का भाग देंगे तो आपका 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। प्रेम, देखिए प्रेम का विलोम शब्द क्या होता है, घृणा होता है। तो मित्र का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन डी शत्रु हो जाएगा। अगला निर्धनता जो है वो बेरोजगारी के कारण आती है। तो आरक्तता या रक्त क्षीणता जो है वो किसके कारण आएगी, कुपोषण के कारण। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 77 से 79 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। वी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, एच का होता है 8। 2 से 5 बना, कितने की वृद्धि हुई 3 की। 5 से 8 बना, कितने की वृद्धि हुई 3 की। ऑप्शन भी चेक करते हैं। सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9। 3 से 6 बना, कितने की वृद्धि हुई 3 की। 6 से 9 बना, कितने की वृद्धि हुई 3 की। ऑप्शन सी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, जी का होता है 7, जे का होता है 10। 4 से 7 बना, कितने की वृद्धि हुई 3 की। 7 से 10 बना, कितने की वृद्धि हुई 3 की। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, एच का होता है 8, एल का होता है 12। 5 से 8 बना 3 की वृद्धि, 8 से 12 बना 4 की वृद्धि। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 3 3 की वृद्धि हुई, लेकिन ऑप्शन डी में लास्ट में 4 की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, आपका सबसे अलग हो जाएगा। अब देखिए 78, 23, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन बी 37 और ऑप्शन डी 19। ये सभी क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर हैं।
लेकिन 35 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन ए विषम हो जाएगा आपका। अगला 79 क्वेश्चन, इसमें विषम बताना है। नदी प्राकृतिक तौर पर बनती है, पर्वत प्राकृतिक तौर पर, जंगल भी प्राकृतिक, लेकिन जो बांध होता है ये मानव निर्मित है, तो यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती है। सबसे पहले भवन बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ेगी और सीमेंट की ज़रूरत, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात करना है। शब्द आपका डेडिकेट है, डेडिकेट से कौन सा आपका बनेगा, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है डिसाइड, डिसाइड के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं, देखते हैं। डी ई, फिर सी है, आई है, फिर डी भी है, फिर ई भी है, तो ऑप्शन ए आपका बन जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि ए का अर्थ है जोड़ना, लिख लेते हैं। ए का अर्थ क्या है, जोड़ना है। बी का अर्थ क्या है, घटाना है। सी का अर्थ क्या है, गुणा करना है। और डी का अर्थ क्या है, भाग करना। तो दी गई समीकरण का मान क्या होगा, समीकरण को लिख लेते हैं। 18C 14A, उसके बाद 6B के बाद 16D4 चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 18C, सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, फिर 14A का मतलब है प्लस, 6B का मतलब है माइनस, फिर 16D का मतलब है भाग, तो भाग 4। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे और 18 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 प्लस 6, 16 में 4 का भाग देंगे, 4 चक्कू 16, 4 बार जाएगा। अब देखिए 252 और 6 कितना हो जाएगा, 258, 258 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 254 बचेगा आपका, 254, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए तार्किक आरेखों में से कौन सा आरेख संगीतज्ञों, वाद्य शास्त्रियों और वायलिन वादकों के मध्य का सही संबंध प्रदर्शित करता है। सबसे पहले देखिए संगीतज्ञ आएगा, क्या आएगा, संगीतज्ञ आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा आपका, वाद्य शास्त्री आ जाएगा, फिर वाद्य शास्त्री, और वाद्य शास्त्री में वायलिन वादक, तो ये आपका बनेगा वेन डायग्राम। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत को चुनना है। ओके, तो सबसे पहले 0 के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, 1 का क्यूब करते हैं, 1 का घटा देते हैं तो 0 हो जाएगा। फिर 6 के लिए 2 का क्यूब करेंगे और 2 को ही इसमें घटा देंगे, तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 मतलब आ जाएगा 6। फिर देखिए 3 का क्यूब करेंगे 24 के लिए, 3 को घटा देंगे तो 27 माइनस 3 मतलब आपका आ जाएगा 24। फिर 4 का क्यूब करेंगे और इसमें 4 को ही घटा देंगे तो 64 माइनस 4 60, आना चाहिए 60 लेकिन आ रहा है 50, तो यही आपकी गलत संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।